दैवी शक्ति जो है उनको ये नहीं बोला कि जाके विष्णु जी का मूर्ति, मेरा मूर्ति ठीक कर दो। ये शक्ति पे ही संविधान ने अंकुश लगाया था ना। अगर आज इसी तरह की दैवी शक्ति जो है हर धर्म के मानने वाले लोग कर दें तो संविधान कहाँ था। दैवी शक्ति का इनका मतलब है वर्ण व्यवस्था का राज, मनु का राज, ये है इसका मतलब। जिसके खिलाफ नेहरू भी थे, अंबेडकर भी थे, जिसके खिलाफ दोनों थे, इवन गांधी भी थे। तो ये गांधी को मारने वाले यही है। भाई गोडसे को गांधी माफ किया तब भी जो है प्रोसीडिंग चला ना, सजा हुई ना। यहाँ तो खुलेआम घूम रहा है क्योंकि उसको सरकार से प्रोटेक्शन है, आरएसएस से प्रोटेक्शन है। क्या मोहन भागवत का कोई बयान है? आग पूरे देश में फैली हुई है। अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। लड़ाई इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र, इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र। आरएसएस को इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इससे मतलब नहीं था, है ना। उसको मनु का राष्ट्र ये था। 11 साल से सत्ता में है और धीरे धीरे वही बीजेपी आरएसएस बता रहे हैं। वो जो शख्स है वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि दैवीय शक्तियां उनको बार बार कहती थी कि है ना, तुम कैसे सो सकते हो, सनातन का अपमान हो रहा है, बाकायदा नारे लगाए हैं। दैवी शक्ति जो है उनको ये नहीं बोला कि जाके विष्णु जी का मूर्ति, मेरा मूर्ति ठीक कर दो। दैवी शक्ति पे ही संविधान ने अंकुश लगाया था ना। अगर आज इसी तरह की दैवी शक्ति जो है हर धर्म के मानने वाले लोग कर दें तो संविधान कहाँ था। दैवी शक्ति पे अंकुश लगाया गया था ना कि कानून से चलेगा, दैवी शक्ति से नहीं चलेगा। दैवी शक्ति का इनका मतलब है वर्ण व्यवस्था का राज, मनु का राज, ये है इसका मतलब। जिसके खिलाफ नेहरू भी थे, अंबेडकर भी थे, जिसके खिलाफ दोनों थे, इवन गांधी भी थे। तो ये गांधी को मारने वाले यही है। भाई गोडसे को गांधी माफ किया तब भी जो है प्रोसीडिंग चला ना, सजा हुई ना। यहाँ तो खुलेआम घूम रहा है क्योंकि उसको सरकार से प्रोटेक्शन है, आरएसएस से प्रोटेक्शन है। क्या मोहन भागवत का कोई बयान है? बाबा लोग जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो आईपीएस अधिकारी वाल्मीकि ये सब कौन लोग हैं? हिंदू नहीं है। अब बाबा की बात कर रहे हैं। एक बाबा हैं जिन्होंने बिल्कुल सारे आम जनसभा में कह दिया था कि सीना चीर देंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल की सीजीआई के। तो समझ लो कि देश कहाँ जा रहा है ना, बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। बनाना रिपब्लिक। एक लिमिट तक आप सबको, मुसलमान को मार ही रहे हैं, दलित मार ही रहे हैं, सबको पीट ही रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर मान लिया कोई रिटालिएट करना शुरू कर दे तो इनके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है खोने के लिए। तो आपके पास आज आप देख रहे हैं, हम लोग एक दिन खाली कॉल किए तो हजारों की संख्या में लोग आ गए, हजारों की संख्या में आ गए। और ये आग पूरे देश में फैली हुई है। अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। अब पुलिस देखिए, मोदी साहब संविधान के आगे सर झुकाते हैं। बाबा साहब की वजह से बना हो। अब बाबा साहब के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके विचारों पर हमले हो रहे हैं और वहाँ पे चुप्पी। आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं ना, काफी सारे हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट देखे हैं। सोनम वांगचुक का केस जानते हैं, उन पे एनएसए लग गया। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिसने जूता फेंकने की कोशिश की वो बाहर है। भाई तो उसको तो प्रोटेक्शन दे रहा है ना, पूरा आरएसएस और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है जी। और वही नहीं, बहुत लोग सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं, है ना। तब भी स्टेट मौन है। वीडियो भी आ रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो आ रहा है। एक तो कह रहा है कि इनका सर फटक फोड़ देना चाहिए, उसको बेल मिल जा रहा है। और एक शर्मसार करने वाला एक वीडियो भी है जिसमें उनके गले में पट्टी देखा है। लेकिन मुझे ये लड़ाई ये दलित वर्सेस नॉन दलित नहीं है। ये लड़ाई इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र, इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र। आरएसएस को इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इससे मतलब नहीं था, है ना। उसको मनु का राष्ट्र ये था। 11 साल से सत्ता में है और धीरे धीरे वही लागू कर रहा है। शर्म की बात तो मुझे ये आ रही है कि जो बाबा साहब का नाम दिन रात लेके जो राजनीति करते हैं उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग तो बीजेपी के साथ सत्ता में मिलकर मलाई चाट रहे हैं, वही कुछ लोग नकाब पहने हुए तारीफ कर रहे हैं। बाबा साहब को एक लाइन पढ़ लिए रहते कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा, इतना ही काफी था तुम्हारी बुद्धि खुलने के लिए। भाई इसी सरकार में अगर हम जैसे लोग समझौता कर लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन सड़क पे लगातार लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, मेरे कितने नुकसान पर्सनल लोग हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हम बाबा साहब का नाम भी लें और बाबा साहब के विचारों को उलट काम करें
तो ये तो दलित समाज को सोचना है कि इंडियन रिपब्लिक से उसे एजुकेशन, रोजगार, पेंशन मिला था, है ना जी। दलितों के 50 के पहले तो कुछ था नहीं, न जमींदारी, न रजवाड़े, न बैंक, न इंडस्ट्री, कुछ नहीं था ना। इंडियन रिपब्लिक पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुला, उसमें अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जब मिला था, आप नौकरी, लाखों लाख नौकरियां, 20-20 लाख लोग नौकरी किए, अब पेंशन भी लिए, और जो मनु राष्ट्र बन रहा है इसमें सारे कुछ खत्म होते जा रहे हैं। और दलित नेता क्या है, तारीफ करने में दिल थे। कहाँ है मांझी और अठावले, क्यों नहीं रिजाइन कर देता है? बाबा साहब ने तो रिजाइन किया था ना, किस चीज पे पता है ना आपको? नहीं, इनसे पूछना दीजिए ना, पता होना चाहिए कि हिंदू कोड बिल में कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। हाँ। इसके मसले को उन्होंने रिजाइन किया था। अठावले, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सब हनुमान, सुग्रीव बन के लगा हुआ है वहां पे। लगा क्या? अगर हम लोग जाके चरण वंदना करते तो हम मिनिस्टर नहीं बन सकते? आराम से, आराम से। लेकिन नहीं, बाबा साहब के बिगड़े चले। ये सब बाबा साहब के नाम पे जितना दुकान चला रहा है ना, 5 साल में सबका दुकानदारी बंद करेंगे। सर, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्वालियर में एक वकील है अनिल मिश्रा, जो मैं कह रहा हूँ सब घटना नहीं है। हाँ। ये पूरा एक सिस्टम का पार्ट है। बात समझ कहते हैं कि निर्माता है ही नहीं। उसको क्या पता है? अनपढ़ गवार आदमी से क्या बहस करेंगे? वो तो BN राव को पढ़ा भी नहीं होगा। मैंने तो किताब निकाल ली, BN राव की कई वीडियोस बना दिए। मैंने अम्बेडकर साहब को पढ़ के लगातार वीडियोस बनाए कि BN राव एक सहायक थे वहां पे, है ना, एक सहायक थे। और जैसे मैं काम करता हूँ किसी किताब पे, काम मेरे रिसर्चर होते हैं, 4 स्टूडेंट होते हैं, तो इसका मतलब किताब लिखने का काम उससे थोड़ा ही हुआ, वो मुझे असिस्ट करता है, इसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं। मेरे सुपरवाइजर भी जब हमारे PhD कराते तो वो थैंक यू लिखते हैं। किताब तो थीसिस मेरे नाम से जाता है ना। तो ये मूर्ख गवार लोग क्या बोले, इसको कुछ पता ही नहीं। तो पेट में मरोड़ ये है कि अम्बेडकर के संविधान से इनको चलने के लिए विवश किया गया 50 साल, इसलिए उसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। इंदिरा गांधी अच्छा किए थे, इन्हीं लोग बदमाशों को जो है ना ठीक करने के लिए इमरजेंसी लगा, हाँ, है ना। कॉर्पोरेट जितने आजकल इंडियन एक्सप्रेस है ना, उस समय तो बड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में आती है। अब क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये इमरजेंसी नहीं है, पूरा भगवा हो जाता है, तब भगवा हो जाता है ना। इंदिरा गांधी को इसलिए मैं समर्थक हूँ 100%। उसने ठीक किया था। जितना जमींदार, जितना संघी, राइट विंगर और इनके उस्ताद उस समय सर संचालक बाला साहब देवरस 2-2 बार चिट्ठी लिखी इंदिरा जी को कि हम लोग जरा ठीक आदमी है, इतना हम लोग पे परेशान मत कीजिए। तो पहला जो कू था, विद्रोह भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान के खिलाफ, वो वही था 75 में जो जेएनजी आज देख रहा हो ना, तो वहां पे जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे थे? छात्रों के बीच जाके क्या कह रहे थे? पुलिस और सेना विद्रोह करो। असली तो विद्रोह वो हुआ। अब दूसरा हुआ अन्ना हजारे वाला। अन्ना हजारे से यही सब निकला है। अन्ना हजारे कहाँ है? बैठ गया। तो ये लड़ाई सीधा विचारधारा की है। इसमें देश 2 खेमा में बढ़ चुका है, एक संविधानवादी, एक मनुस्मृतिवादी।